नमस्कार मित्रों, स्वागत करता हूं आप सबका अपने इस चैनल पर। दर्शकों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं उस विषय की जिसकी उपयोगिता हम सबके जीवन में है और बहुत है। क्योंकि अगर हम देखें तो हमारे पड़ोस में, हमारी रिश्तेदारी में या हमारा कोई सगा संबंधी, इनमें से किसी न किसी घर में हमें कोई न कोई व्यक्ति ऐसा मिल जाएगा जो लंबी बीमारी से जूझ रहा होगा। तो आज इस वीडियो में हम इस बीमारी से निवृत्ति का, इससे बचने का उपाय बतलाते हैं। दर्शकों, ऐसे सूक्ष्म और सरल उपाय जिनको करने से निश्चय ही लाभ होगा। बस ये उपाय श्रद्धा भक्ति के साथ किए जाएं तो ये उपाय निश्चय ही कल्याणकारी होंगे, आपको सुख प्रदान करने वाले होंगे और बीमारियों से मुक्ति दिलाने वाले होंगे। दर्शकों, यद्यपि आज के इस भौतिक और विज्ञान के युग में अगर हम इस प्रकार के उपायों की बात करेंगे, इस प्रकार के टोटके जैसे उपाय की बात करेंगे, तो प्रायः ये हमारे विषय या हमारी बातें हास्यप्रद हो सकती हैं। ये विषय हमारा हंसने के संबंधित हो सकता है, क्या ये संभव है? लेकिन ये सत्य है दर्शकों, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक वस्तु, ये सब हमारे दिमाग को, हमारे शरीर को प्रभावित करने वाली होती है। ये हमारे मन के ऊपर एक अलग प्रभाव का, अलग प्रकार का प्रभाव डालती हैं, चाहे कोई व्यक्ति हो, चाहे कोई वस्तु हो। हमारे घर में रखी हुई छोटी छोटी वस्तुएं भी हमारे दिमाग पर, हमारे शरीर के ऊपर प्रभाव डालती हैं। तो ये उपाय भी ऐसे हैं जिनमें कोई पैसा नहीं लगना है, सूक्ष्म हैं, सरल हैं, साधारण हैं। अगर इनको कर करके हम बीमारी से मुक्ति प्राप्त कर लें तो इससे अच्छा क्या हो सकता है। इन उपायों को करते हुए आपको औषधि नहीं छोड़नी है, आपको औषधि करते रहना है, चिकित्सक के परामर्श लेते रहना है, दवाइयाँ खाते रहना है और ये उपाय भी करते रहना है। इन उपायों को करने के बाद मैंने ये देखा है कि कई लोग ऐसे हैं जो इन उपायों को करने के बाद शीघ्र ही स्वास्थ्य लाभ को प्राप्त हो गए हैं। तो आज आप सबके कल्याण हेतु ही और इन उपायों को लेकर के आप सबके मध्य उपस्थित हुआ हूँ। दर्शकों, सबसे पहला उपाय है, अगर कोई व्यक्ति काफ़ी दिनों से बीमार चल रहा है, वो घर पर पड़ा रहता है बीमारी के कारण, तो ऐसे व्यक्ति के तकिए के नीचे बृहस्पतिवार के दिन पीपल की जड़ को रख देना चाहिए। और ये पीपल की जड़ तब तक रखे रहें जब तक रोगी स्वस्थ ना हो जाए। जब रोगी स्वस्थ हो जाए उसके बाद इसको उठा करके प्रवाहित कर दें जल में। और दूसरा उपाय है कि अगर व्यक्ति काफ़ी दिनों से बीमार पड़ा हुआ है, घर में खटिया पर, बेड पर लेटा रहता है, तो उस व्यक्ति का कमरा बना दीजिए आप नैत्रिय कोण में, अर्थात दक्षिण और पश्चिम के बीच में जो कोना होता है उसको हम नैत्रिय कोण कहते हैं। वहीं पर उस व्यक्ति का कमरा बना दीजिए और उस कमरे में व्यक्ति को इस प्रकार से उसका बेड रखें कि सिर दक्षिण की दिशा की ओर और पैर उत्तर दिशा की ओर हो जाए। और उस कमरे में ईशान कोण में ले जाकर के औषधियों को, दवाइयों को रख दीजिए। जब भी व्यक्ति उठे, दवाइयों को खाए, तो उस समय उसका मुख पूरब या ईशान कोण में रहे। इस प्रकार से करने से भी रोगी अत्यधिक समय या समय ना लेकर के जल्दी ही स्वस्थ हो जाएगा। ये कई बार ऐसा स्वस्थ होते हुए व्यक्तियों को देखा गया है। दर्शकों, तीसरा उपाय है, अगर कोई व्यक्ति भयानक रोग से ग्रसित है या मृत्यु तुल्य कष्ट को भोग रहा है, पड़ा हुआ है, तो ऐसे व्यक्ति के रोग निवृत्ति के लिए और उसके आराम के लिए, उसके कल्याण के लिए एक उपाय करना है। जौ का आटा जो कि बाजार में उपलब्ध हो जाता है उसको ले लें, तेल थोड़ा सा ले लें, सरसों का तेल डाल करके उसको रोटियां बना लें। रोटियां बना करके 7 बार रोगी के सिर से उतार करके ले जाकर किसी भैंसे को खिला दें। ये उपाय शनिवार के दिन करें। ये उपाय करने से निश्चय ही कल्याण होता है, लाभ प्राप्त होता है। दर्शकों, ये बड़े ही सूक्ष्म और सरल उपाय हैं। इनको करने में कोई पैसा भी नहीं खर्चा होना है। आप औषधियाँ लेते रहें, चिकित्सक की परामर्श लेते रहें और साथ में ये उपाय भी करते रहें, निश्चय ही लाभ होगा। इसमें कोई कल्याण नहीं है, इसमें कोई संशय ही नहीं है। ये उपाय सारे कल्याणप्रद हैं, लाभप्रद हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। पुनः मिलेंगे अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।